ज्योतिष के अंदर जब शनि और राहु एक साथ बैठ जाते हैं किसी भी घर में, तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या उसके फल होते हैं, किस प्रकार की वो समस्याएं पैदा करता है और उनके उपाय क्या हैं, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस विषय पर बहुत सारी डिमांड आ रही थी इस बात की कि शनि और राहु की जो युति है उस पर भी वीडियो बनाएं आप। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस विषय को। शनि और राहु की जो युति है वो लाल किताब के मुताबिक शनि सांप है तो राहु उसके सर के बीच में रहने वाली मणि जो उसके जहर को चूस लेती है, खत्म कर देती है। शनि लोहा है तो राहु चमकता हुआ पत्थर, या शनि मौत का यम है तो राहु उसकी सवारी है हाथी। दोनों साथ हों तो इच्छाधारी सांप बनता है। और वो इच्छाधारी का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, यानी ऐसा सांप जो खजाने का मालिक होगा और ऐसा जातक दूसरों की खूब मदद करेगा। जब तक मर्जी ना हो कुछ नहीं करेगा, यानी इच्छाधारी। खाना नंबर 2 में यदि ये युति हो और जातक बाएं हाथ पर नाग का निशान बनवा ले या पैदाइशी नाग का निशान हो हथेली में, बाएं हथेली में, तो साथी का भला करने वाला होगा। ससुराल पर भी कोई बुरा असर ना करेगा। वो इसलिए ससुराल का जिक्र आया है क्योंकि राहु ससुराल से संबंधित होता है और शनि जब दूसरे घर में बैठते हैं तो ससुराल को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ ये जिक्र आया है कि ये दूसरे घर में अगर यदि ये युति है तो कोई नुकसान नहीं होगा ससुराल को खास तौर पर। एक बार फिर बतला देता हूँ कि यदि काला निशान, पैदाइशी काला निशान जो हाथ के अंगूठे, इस अंगूठे से छुप जाता हो, वो इतना बड़ा होगा जो छुप सकता है, तो वो लहसुन का निशान नहीं गिना जाएगा, वो बेनिफिशियल गिना जाएगा। उसको पदम बोलते हैं लाल किताब के अंदर। और जो लहसुन का निशान हाथ के अंगूठे से बाहर आ जाए, यानी बड़ा सा हो और वो छुप ना सके हाथ के अंगूठे से, तो वो लहसुन जो है वो बुरा प्रभाव देने वाला होगा, जिसके उपाय बहुत जरूरी होंगे। सच पूछो तो शनि राहु की जो युति की कहानी है वो शरीर पर बने पैदाइशी लहसुन के निशान पर निर्भर करता है कि वो अच्छा परिणाम देगा कि वो बुरा परिणाम देगा या वो सामान्य रहेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि छोटा सा जो काला निशान है वो तिल से चूंकि थोड़ा सा बड़ा होगा, शरीर में थोड़ा उभरा हुआ होगा, तो वो जो अंगूठे से दब जाएगा वो पदम होगा। और लाल किताब लिखती है कि ऐसा निशान जो है वो जो छोटा काला निशान है, उभरा हुआ है, वो सिफत वाला होगा, यानी बहुत बढ़िया होगा। सिफत मीन्स बहुत अच्छा और बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा, जिसे हम कहेंगे बेहतरीन परिणाम देगा व्यक्ति के जीवन में। यदि खाल पर उभरा हुआ ऐसा काला लहसुन जो हाथ के अंगूठे से छुप जाए, मैं फिर बता रहा हूं आपसे कि वो पदम कहलाएगा। यदि वह दाईं तरफ हो, यानी शरीर के दाहिने हिस्से में, और अंगूठे से छुप जाए तो वो पदम होगा। यदि वह दाएं तरफ हो और हमेशा ढका रहे कपड़े से तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। व्यक्ति की हैसियत वो राजा के समान बना देगा। यह युति यदि कुंडली के खाना नंबर 1 से 6 तक हो तो जातक हर हाल में धनवान होगा। लाल किताब तो महाराजा लिखती है, महाराजा की हैसियत का व्यक्ति होगा। और यदि यही युति 8 से 12 तक हो तो जातक योगी होगा। यह पदम कोई अच्छा परिणाम ना देगा। एक जगह लाल किताब लिखती है कि यदि ये युति लगन में हो तो खूब धन दौलत होगी,
लेकिन यदि पत्नी गरीब घर से आ जाए तो घर में सुख शांति धन दौलत कुछ भी ना होगा। खाना नंबर 2, 4, 5 और 12 में यदि ये युति हो तो ऐसा जातक स्वयं इच्छाधारी होगा, जो अपनी मेहनत और सोच से अपने को और अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को, सबको सुखी बना देगा। लेकिन यही युति यदि खाना नंबर 12 में हो और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो है औरत और औलाद दोनों पर भारी होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता कर आया हूँ कि शरीर पर लहसुन का निशान जो हो और हाथ के अंगूठे से बड़ा हो, सभी ग्रहों को ग्रहण होगा। यानी सारे के सारे जो ग्रह हैं इन दोनों के अतिरिक्त, और यहाँ तक कि ये दोनों भी, इन पर भी ग्रहण होगा। अव्वल यानी या तो खानदानी दौलत और शान थी, वो सब सूर्य के ग्रहण की तरह बर्बाद कर देगा। या यह दोनों साथ बैठे ग्रह जातक को 36 से 39 वर्ष की उम्र तक बहुत ही मंदा, बहुत ही बुरा परिणाम देंगे। इनका बहुत बुरा असर होगा। एक और विशेष बात यह है कि लहसुन का निशान यदि नाभि से ऊपर की तरफ शरीर पर हो, नाभि से ऊपर की तरफ, तो परिवार वंश बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी ना होगी। और यदि पैदाइशी लहसुन का निशान नाभि से ऊपर की ओर हो तो रुपए पैसे की हमेशा किल्लत बनी रहेगी, या धन बिना वजह खर्च होने के रास्ते बनते रहेंगे। अक्सर लोग तंग आकर फकीर बन जाते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। आइए अब बात कर लेते हैं उपाय की। ऐसे जातक को अपने घर में आग में या कढ़ाई में नारियल, बादाम वगैरह जो शनि और राहु की चीज़ें हैं उनको ना तो जलाना चाहिए और ना ही भूनना चाहिए। खास तौर पर बृहस्पतिवार की पक्की शाम को या शनिवार को। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आप कभी भी ना जलाएं और कभी भी ना तलें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। इस युति के साथ यदि चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो तो माँ के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए चावल प्रवाहित करने चाहिए किसी नदी या नहर में। और शरीर पर कभी भी सांप या नाग आदि का चित्र न बनवाएं। यदि ये युति खाना नंबर 9 में हो तो मांस, शराब आदि का इस्तेमाल जीवन में ना करें, अगर अपने आप को सुखी रखना है और अपने परिवार की वृद्धि और धन दौलत की आपको आवश्यकता है। तो यदि ये युति खाना नंबर 8 में हो और वर्षफल में भी घूम कर खाना नंबर 8 में ही आ जाए तो जन्मदिन से 8 महीने के बाद, यानी जो बाकी के 4 महीने बचेंगे उन 4 महीनों में प्रतिदिन आपने 120 दिन यानी कि लगातार आपने 8 बादाम मंदिर में ले जाने हैं। 4 बादाम मंदिर में छोड़ आएंगे और 4 बादामों को लाकर किसी लोहे के डिब्बे या स्टील के डिब्बे में बंद कर कर रख देंगे और 120 दिन लगातार इस उपाय को करने के बाद जब आपका जन्मदिन आएगा उस दिन शाम को आप उनको, शाम को मतलब पक्की शाम, जब सूर्य अस्त हो चुका हो और थोड़ा उजाला बाकी हो, उस समय, लगभग उसी समय आप उसको पक्की शाम बोलते हैं, तो आप उस समय जाकर उसको प्रवाहित कर देंगे। और एक विशेष और उपाय, एक विशेष बात और बताना चाहता हूं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर पर लाल लाल निशान बन जाते हैं, वो मस्से टाइप हो जाते हैं और ना उनमें दर्द होता है ना कुछ, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे खून से भरे हुए कुछ हैं और शरीर से ऊपर की तरफ उभर जाते हैं। तो वो चूँकि पैदाइशी नहीं है इसलिए उनका किसी भी प्रकार का इंसान पर, खास तौर पर ग्रहों द्वारा उसका कोई बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं आता, उसका इलाज करवा लेना चाहिए। एक और विशेष बात आपसे करना चाहता हूं जो मेरे अपने स्वयं के पिछले लगभग 36 वर्षों के ज्योतिष के अनुभव में मैंने ग्रहण किया है इसको, कि लहसुन
का जो निशान है, चूंकि वो शरीर से उभरा हुआ होता है, वो चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, लेकिन इसके अतिरिक्त शरीर पर कई बार जैसे दादनुमा जो एक खारिश, स्किन एलर्जी जिसको बोलते हैं, वो दाद गोल होकर और बढ़ता चला जाता है और पूरे शरीर पर फैल जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार का एक किनारी लिया हुआ एक तरीके का निशान पूरे शरीर पर होता है, वो भी इसी युति के कारण है, ध्यान रखिएगा। तो उसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। यदि वो छुपा हुआ नहीं है, वो गर्दन के आसपास, शरीर के ये छाती के अगले हिस्से में या कमर पर अगर कहीं नज़र आता है या बाजू पर कहीं नज़र आता है, और वो अगर आप ढककर उसको नहीं रखते हैं, तब भी उसके जो परिणाम हैं जो मैंने देखे हैं वो ये हैं कि वो जीवन साथी के सुख को खत्म करता है और विधवा या विधुर की जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देता है। इतना घातक इसका ये परिणाम है। तो मैं तो अपने, अगर मैं किसी को देख लेता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आप शादी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विधुर या विधवा की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप कुंवारे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री हरि।